उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था और मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई है। अस्पताल के आपातकालीन विभाग जाने वाली मुख्य सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रह रही है। सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाती है, जिसके कारण रोगी वाहन में सवार मरीज भी जाम में फंसे रहते हैं। मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग एवं परिजनों का कहना है कि आपातकालीन विभाग की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी संकरी है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण एक साथ दो बड़े वाहन गुजरने से परेशानी होती है। ऐसे में थोड़ी सी भी भीड़ होने पर सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है और इसका खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भोगना पड़ता है। क्या कहेंगे सर, हम तो कहेंगे कि सड़क जाम के बारे में हम क्या बताएं। वो तो है, हमारा पेशेंट अभी 4 रोज से अस्पताल में है। उनको दवा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम दवा चाहते हैं कि हमारा दवा बाहर से हो। तो यहाँ बाहर से दवा आपको हॉस्पिटल से नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बाहर से लिख देते हैं, तो हम तो ला नहीं सकते। जो पैसे थे हमने खर्च कर दिया। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में? ऐसे में हमारा मरीज खतरे में है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या स्वास्थ्य विभाग से? हम यही मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, जो नर्स है, वो अपने मरीज को सहायता दे, उनको समझे। हम 4 रोज से आज शनिवार से दवा के लिए हम भटक रहे। कहाँ से आया, कहाँ का मरीज है आपका? हमें अभी तक दवा नहीं मिला। अच्छा, अभी तक घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर है रगियाम रजौड़ा जिला। सड़क पे क्या कारण मानते हैं? यहाँ तो सबसे पहला कारण क्या है कि जितने भी ऑटो है उसको अनियंत्रित लगाते हैं। इमरजेंसी चौक के गेट पर जो लोग बोलने जा रहे उसको मारने पीटने के लिए ऑटो ड्राइवर चालू हो जाता है। पहले इसको क्या नियंत्रित किया जाए। दरभंगा डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे रह रह कर सड़क जाम लगता है, क्या कारण मानते हैं? इसका मुख्य कारण है ऑटो का। यहाँ ऑटो अनियंत्रित लगा दिया जाता है, जहाँ जो है लोगों का आवागमन बाधित होता है और जो है यहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इमरजेंसी मरीज जाता आता है, जाम में फंस जाता है, ऐसे में मरीज का जान खतरा में भी पड़ सकता है। यह चीज स्थानीय प्रशासन को देखरेख में रहनी चाहिए कि यहाँ जो अनियंत्रित टेम्पू लगता है वो नहीं लगे। उसको एक स्थान दिया जाए कि जहाँ वो रोके और वहाँ पेशेंट को उतारे। कमी कहाँ से आ रहा है जो ये जो जाम की स्थिति बन नहीं रहा है? बार बार कह रहे हैं कमी का मुख्य कारण अनियंत्रित टेम्पू का मतलब खराब होना। क्या कुछ नहीं, गार्ड तो है, गार्ड पब्लिक है, कोई प्रशासनिक नहीं है। पब्लिक का कोई महत्व नहीं देता। यहाँ का टेम्पू चालक यहाँ ऑलरेडी मारने के तैयार हो जाता है वही लोग। प्रशासनिक होना चाहिए। यहाँ प्रशासनिक देखरेख होना चाहिए ताकि जो यहाँ ऑटो अनियंत्रित न लगे उसको एक जगह दिया जाए चिन्हित करके, ताकि वहाँ लगावे। वहाँ से कभी जीवन में जाम नहीं लगेगा यहाँ अगर ऑटो चालक को अनियंत्रित न लगाने दिया जाए तो। हाँ, बस यही कारण है। तो बात है कि अनियंत्रित जब ये हो जाएगा तो वहाँ जाम लगेगी। वहाँ जाम लगेगी तो समस्या तो उत्पन्न होगी। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ पंजियाल, स्थानीय निवासी। जी सर, स्थानीय निवासी। रोड जाम होता है, बहुत दिक्कत होता है, पब्लिक को इतना कष्ट होता है जिसका जवाब नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से सुचारू रूप से जो ऑटो वाला है वो किराया भी बहुत। क्या कहेंगे, क्या कारण है जो यहाँ पे जाम की स्थिति होती है? जाम क्या स्थिति है कि रोड में चौड़ा कम है, अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण का आज तक तो बोले अतिक्रमण होने। बोले कि ये इमरजेंसी है, जाम रह के लग रहा है। इमरजेंसी है, जाम लगता है। कौन सा अस्पताल है ये? डीएमसीएच। अच्छा, कितना दिक्कत हो रहा है? ये जो रह के सड़क जाम हो रही है, अभी कम है, चौड़ाई नहीं है, क्या कहें, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होता है। रोड है छोटा, रोड चौड़ा होना चाहिए। मरीज खतरे में।